अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। अगर आप भी कोफ्ते बनाते हैं और वो टूट जाते हैं या अंदर से सख्त रह जाते हैं तो ये रेसिपी आप फॉलो कीजिएगा। आपके कोफ्ते जो हैं बहुत ही बेहतरीन अंदर से बिल्कुल जूसी बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर 3 पाव हमने कीमा ले लिया है। उसमें 2 जो सर्विंग स्पून होती हैं, टेबल स्पून में देखें तो 4 टेबल स्पून आप डाल लें, ठीक है। बेसन की डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम छान रहे हैं इसमें, ठीक है। छान के हमने ऐड करना है। कीमा देखें तो बिल्कुल हमारा बारीक पिसा हुआ है और फ़ैट जो है इसमें तकरीबन 1% जो है फ़ैट भी है। अब इसमें जो है हम डाल रहे हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको अच्छी तरह हमने ग्रेटर पे ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो जो है वो हम अंदर में कूट भी सकते हैं, वो डाल देंगे। पानी इसका हमने बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी इसका निचोड़ लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें नमक, 1 टेबलस्पून भरकर इसमें जो है वो डाल दिया हमने लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, साथ में हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर भरकर 1 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर जो है वो हाफ़ टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 1 अंडा हमने इसमें तोड़ के डाल देना है और अंडा डालने के बाद इसकी मिक्सिंग जो है वो हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि कीमे के साथ तमाम जो हमारे अज्जा हैं वो अच्छी तरह मिल जाएं और हमें बाइंडिंग में भी इशू बाद में ना हो और इससे जो है कि हमारे जो कोफ्ते बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसके बाद मैंने 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया था और फिर एक दफ़ा चॉपर में से भी अच्छी तरह इसको जो है वो 2 मिनट के लिए घुमा लिया था। अब ये हमारा जो इसका कीमे का बैटर बन गया है, ये बड़ा स्मूथ सा बन गया है। कोफ्तों को जो है वो मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर घी हमने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्सिंग अगेन इसकी 2 मिनट हम करेंगे और बहुत अच्छे से करनी है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना मसल के, इसको उस तरह हम मसल के जो है वो 2 मिनट के लिए ऐसे मसल लेंगे, ठीक है। अब बनाते हैं इसके कोफ्ते। कोफ्ते आप जिस साइज़ के आपको अच्छे लगते हैं आप वैसे इसके बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं और हमारे तकरीबन 24 कोफ्ते जो है वो 3 पाव कीमे से रेडी हुए हैं। अब इसकी बनाते हैं ग्रेवी। उसके लिए एक पैन लेंगे, हमने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है और इसमें हाफ़ कप जो है वो ऑयल का डाल दिया है। प्याज जो है वो रफली से चॉप किया है डाल दिया। साथ में 2 मिनट के बाद इसमें टमाटर जो हैं वो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो भी डाल दिए। टमाटर और प्याज का हम पेस्ट बना लेंगे। उसी कढ़ाई में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, लौंग 3-4 डाल दिए, साथ में काली मिर्च साबुत और 2 जो डंडियाँ हैं वो हमने जो है इसमें दालचीनी की ऐड करके इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, साथ में इसमें हम डाल देंगे जनाब कुटी हुई लाल मिर्च जो दड़ा मिर्च होती है वो 1 टीस्पून डालेंगे। साथ में डाल देंगे हम ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून वो ऐड की और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें जो है वो हल्दी पाउडर ऐड किया है। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर इसमें ऐड कर दिया और साथ में जो है हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया ज़ीरा पाउडर। इसमें मैं गरम मसाला नहीं डाल दी क्योंकि हमने खड़े मसाले जो है वो ऑलरेडी डाल दिए हैं इसमें। इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे और जब 2 मिनट इसको भून लेंगे उसके बाद हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था टमाटर और प्याज का वो इसमें ऐड कर देंगे। अब अगेन इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। भुनाई जो है वो किसी भी खाने का मेन पॉइंट होता है, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा आपका जो है वो सालन बनेगा। अब इसमें 1 एंड हाफ़ गिलास पानी डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक के पकने देंगे। अब ये अच्छी तरह पक चुका है। अब हमने इसमें डाल देने हैं कोफ्ते। कोफ्तों को ना तो मैंने फ्राई किया है और ना ही स्टीम किया है, ये डायरेक्ट मैं इसमें डाल रही हूँ कच्चे कोफ्ते ही, ठीक है। इसमें बड़ी एहतियात से डालेंगे ताकि छींटे जो हैं वो आपके ऊपर ना आएँ। डालने के बाद चम्मच नहीं चलाना हमने इसमें, इसको ऐसे गोल गोल कढ़ाई को ही घुमाएंगे तो कोफ्तों की जो साइड है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने हिला लिया। अब जो इसको जो है 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे और साथ साथ जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कोफ्तों को हिला लेंगे। अब जो है वो कोफ्ते देखें तो तकरीबन हमारे डन हो चुके हैं। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे हरी मिर्चें और साथ इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। आप चाहें तो जुलियन कटिंग में जो है वो अदरक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। धनिया और मिर्ची डालने के बाद एक दफ़ा हम इसको अच्छी तरह चम्मच चला लेंगे ताकि धनिया और मिर्ची हमारी अच्छी तरह सालन में मिक्स हो जाएं। अब इसके बाद आंच जो है वो हमने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और 7 से 8 मिनट के लिए
इसको जो है वो कवर करके मज़ीद हमने पकने के लिए छोड़ देना है, लेकिन आँच जो है वो बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। अब 7 मिनट के बाद हमारी जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। देखिए तो इतना मज़ेदार इसका कलर देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे कोफ्ते रेडी हैं, डिश आउट कर लेते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पर जो है ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखो तो इतने सॉफ्ट जो है वो हमारे कोफ्ते बने हैं। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो ना तो आपके कोफ्ते टूटेंगे और ना ही अंदर से हार्ड बनेंगे। तो रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। यकीनन आप आज की जो रेसिपी है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब कुछ तो कोफ्ते हमने बना लिए थे, लेकिन अब जो बाकी बच गए हैं उनको स्टोर भी तो करना है। तो स्टोर करने के लिए कुकर में हमने 1.5 गिलास पानी डाल लिया। स्टीमर की जो जाली थी उसको ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह, और कोफ्ते जो हैं वो सारे जो है वो इसमें अच्छी तरह सेट कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा कोफ्तों में गैप ज़रूर दीजिएगा ताकि कोफ्ते जो हैं वो आपस में चिपके नहीं। तो मैं यहाँ पर जो है वो सेट कर लेती हूँ कोफ्तों को। अब कुछ ये सेट हो गए हैं, कुछ रह गए हैं तो उनको हम मिड में रख लेते हैं। क्योंकि 24 हमारे बने थे कोफ्ते, तो कुछ मैंने बना लिए और जो बाकी रहते हैं उनको स्टोर करना है हमने। अब इस पॉइंट पर यह है कि कोफ्ते हमने सेट कर लिए। अब जो है वो प्रेशर कुकर को लगा देंगे, तकरीबन सीटी लगा के आप इसको 10 मिनट के लिए जो है वो स्टीम कर लें। अब बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद हम इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल लेंगे। कोई भी आप चाहे तो एयर टाइट बॉक्स ले लें, ज़िप लॉक बैग है उसमें डालें, इवन आप शॉपर में भी डाल के अच्छी तरह उसको ऊपर से बंद करके रखेंगे तो 2 महीने तक आपके जो कोफ्ते हैं ये ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।